हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान इकाई 2 का पार्ट 3। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज पोरांव। मैं आप लोगों को सम्राट अशोक इंटर कॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानकारी करेंगे जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये नहीं है कि हमको अगर अगर हमको जल में अगर मिलाना है अम्ल या क्षारक को, तो हमको धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, मिलाते समय कांच पात्र लगातार हिलाना चाहिए। अगर हम मिला रहे हैं जल में अम्ल या क्षारक को, तो हमको धीरे धीरे बर्तन को हिलाते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, यानी कि अब बात करते हैं कि कौन सा अम्ल मजबूत होता है और कौन सा अम्ल कमजोर होता है। तो हम बात करेंगे किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न, ठीक है, H+ यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन या OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि वह उसके हाइड्रोजन प्लस पे निर्भर करता है कि उसका क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्ल व क्षारकों की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है हमारा सार्वत्रिक सूचक। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। यह एक स्केल है, यानी कि पटरी है। आप लोग देखते होंगे पटरी में कि 0 से लेकर 14 तक अंक बने होते हैं। तो जो ये आप लोग देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग अम्ल व क्षारकों के प्रबलता के बारे में ज्ञात कर सकते हैं कि कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। ठीक है, तो इधर ये जो भाग है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये चलते रहते हैं हम 5 तक, यानी कि 5 तक हम चलते रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखिए 5 तक चले गए हुए हैं। यहाँ से लेकर 5 तक, यानी 5 तक का रंग, ठीक है, लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। इधर सबसे अधिक लाल, गाढ़ा लाल इधर होता है, फिर थोड़ा सा हल्का इससे, फिर थोड़ा सा हल्का इससे, फिर थोड़ा हल्का इधर, फिर थोड़ा हल्का इधर। फिर 6वें और 7वें नंबर पर, यानी कि ये वाला कलर और ये वाला कलर, ठीक है, क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर इधर 8वां नंबर, 9वां नंबर, ठीक है, यह 2 कलर, ये वाले 8वां नंबर और 9वें नंबर, ठीक है, यह जो होते हैं, यह 2 कलर क्या होते हैं? हरा होता है, हरा होता है। ठीक है, अब इधर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। फिर धीरे धीरे इधर से कलर नीला होने लगता है 10वें नंबर से। तो यह सबसे कम नीला होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अधिक नीला बढ़ जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा अधिक और नीला हो जाता है, फिर थोड़ा सा अधिक और नीला हो जाता है, और सबसे अधिक नीला इधर, यानी तब कौन सा कलर हो गया? नीला हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे हो, हमने ऐसा बना दिया, कुछ मतलब नहीं निकला, तो बता दे रहे हैं कि ये जो लाल है, ठीक है, यह लाल वाला जो होता है, यह सबसे अधिक क्या होता है? प्रबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। यानी कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, 5 नंबर तक सबसे क्या होता है? अम्ल या क्षार क्या होता है? प्रबल, यानी कि मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 नंबर से 6 और 7 के बीच में थोड़ा सा क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर 6 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक
थोड़ा सा और अधिक कमज़ोर हो जाता है। और फिर इधर 9 नंबर सॉरी 10 नंबर से लेकर इधर 11 नंबर सॉरी 14 नंबर तक बहुत ही अधिक यानी कि दुर्बल यानी कि कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा इसको एक बार मिटाकर हम पुनः बनाएंगे। आप लोग देख रहिए, तो मिटा दे रहे हैं इसको, ये फटाक से मिटा दे रहे हैं इसको। हमने यहाँ बनाया था बीचों बीच 7 हो गया, ये 14 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो इधर का भाग होता है, इस साइड का भाग यानी कि 7 से पीछे वाला भाग यानी कि छोटे क्रम वाला भाग, ये क्या होता है, ये जो है ये बीच वाला आप लोग देख रहे हैं ना, ये चीज, ये जो हमारा बीच वाला होता है हमारा क्या होता है, उदासीन। क्या उदासीन, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं उदासीन विलयन होता है, जो बीचों बीच होता है वो क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। और जो इसके पीछे वाला भाग होता है, जो इसके पीछे वाला बच्चों भाग होता है वह क्या होता है, अम्लीय विलयन। क्या होता है, अम्लीय विलयन। ठीक है, और जो 7 से जो ऊपर होता है आगे पॉइंट पे होता है वह हमारा होता है क्या होता है, क्षारीय विलयन। क्या होता है, क्षारीय। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। यह विलयन जो होता है इनके पीएच मान पर निर्भर होता है। किस पे, पीएच मान पे। हम आप लोगों को बता दें कि पीएच मान क्या होता है। ठीक है, पीएच मान, यहाँ पीएच हमने लिखा है, देखिए पीएच का अर्थ होता है पत्र। यह इनके पत्र के माध्यम से निर्भर करता। आप लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए जरूर इसको। पीएच यानी कि अगर बराबर पीएच है तो वह कौन सा भाग है, कौन सा विलयन है, उदासीन विलयन है। क्या है, अगर पीएच बराबर है तो कौन सा विलयन है, उदासीन विलयन है। अगर पीएच छोटा है तब कौन सा विलयन है, अम्लीय विलयन है। अगर पीएच बड़ा मान है तो कौन सा विलयन है, क्षारीय विलयन है। यह बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, चूंकि यह अभी आप लोगों को जब आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे तो ये अधिकांश हो जाता है कि पीएच का मान बताइए, पीएच के तीनों प्रारूपों का मान बताइए, तो ये जरूर फंसता है क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो यह अब हमने बता ही दिया दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है ना, अगला इंपॉर्टेंट बात जो ये होता है कि हमारे जीवन में सबसे फर्स्ट पॉइंटेड क्या होता है, तो जो हमारे जीवन में दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व होता है, जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर 7 से 7.8 ठीक है ना पीएच पर कार्य करता है। उसके बाद वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 पीएच से कम हो जाता है तब वह वर्षा हमारी अम्लीय वर्षा होती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख लीजिए, अगर आगरा गए होंगे तो आगरा का जो ताजमहल है वह पहले पूरा एकदम सफ़ेद चमकता हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अम्लीय वर्षा होने के कारण उसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, पीलापन उसमें धीरे धीरे पड़ रहा है। और हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 पीएच पर होता है। यानी कि अगर 5.5 से अगर हमारे मुंह का पीएच मान अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या होते हैं, गलने लगते हैं, यानी कि खराब होना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे लवण की। लवण बराबर क्या होता है, लवण बराबर होता है अम्ल प्लस क्षारक। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब यह लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। यह हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे हमने लिया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने क्षारक में लिया है HaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये मिलते हैं तब यह HaCl का निर्माण करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं और साथ में जल का निर्माण करते
हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि लवणों के रसायनों का निर्माण, यानी कि जब अगर लवण किसी रसायनों का निर्माण करता है तो किस प्रकार करता है। या बच्चों 5 प्रकार से करता है। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 2 विरंजन चूर्ण, नंबर 3 बेकिंग सोडा, ठीक है, और नंबर 4 धोने का सोडा, और नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, ठीक है। तो हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है वह होता है HaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत यानी कि लाइट प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे लिया है 2HCl प्लस 2H2O, जब यह मिलते हैं तब यह 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, और साथ में Cl2 प्लस H2 यानी कि जल का भी निर्माण करते हैं। यह बच्चों 3 प्रकार से करते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है, अभी बच्चों इंपॉर्टेंट बात है ये वाली बात, ये ठीक है ना। पहला नंबर ये करते हैं एनोडप पर। एनोडप पर जब ये करते हैं, एनोडप पर Cl2 यानी यह एक प्रकार की गैस है। उसके बाद कैथोड पर H2 यह भी एक प्रकार का गैस है। जब यह गैसेज, और नंबर तीसरा है कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। अब हम इसके उपयोग के बारे में बात कर लें। उपयोग Cl यानी कि Cl क्या करता है, जल की स्वच्छता करता है। H हाइड्रोजन यानी कि ईंधन है, और फिर यहाँ पे HaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है, साबुन व कागज बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे विरंजन चूर्ण। जो बच्चों विरंजन चूर्ण होता है, ठीक है ना, जो विरंजन चूर्ण होता है वह मुख्य रूप से इसका जो सूत्र होता है CaOCl यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्साइड। विरंजन चूर्ण आप लोग जानते नहीं होंगे, विरंजन चूर्ण आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजन चूर्ण कहा जाता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने, ठीक है, CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है CaOH2 प्लस यानी कि बुझा हुआ चूना प्लस Cl2, जब यह मिलते हैं तब यह CaOCl2 का निर्माण करते हैं, और साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे अगले पृष्ठ पे। चलिए मिलते हैं। अब हम बच्चों विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में बात करेंगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व विनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसी भी वस्तु को सफेद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो नंबर 2 है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, यानी कि जो आप लोग जानते होंगे जो कागज होता है वह लकड़ी से ही बनता है। तो लकड़ियाँ कई कलर की होती हैं, जिसके लिए कि लकड़ियों को किसी मशीन में डाल करके उनको बहुत छोटे कण में पीस दिया जाता है, और फिर पीसने के बाद ब्लीचिंग पाउडर को उसमें डाल दिया जाता है ताकि वह लकड़ी सफ़ेद हो जाए, और जिसके कारण से वह उसका कागज बन सके, ठीक है। 2 नंबर पे है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में। आप लोगों घर में बरसात के दिनों में कुएं में या हैंडपंप में किसी न किसी रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, पानी में डालते हैं ताकि हमारा पानी स्वच्छ हो सके। अब आप देखिए लिखा है बेकिंग सोडा। अब आप लोग सोचते हैं बेकिंग सोडा क्या है। आप लोग बेकिंग सोडा जानते होंगे कि आप लोग घर में कभी कभी कुछ न कुछ बनता रहता है भोजन के रूप में, जैसे आप लोग ब्रेड जानते होंगे, ठीक है।
तो जो ब्रेड होता है वह ब्रेड में आप लोग सोचते हैं कि वो फूला इतना क्यों होता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा यानी से बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसे हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है NaH3O3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो इसका सूत्र होता है उसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 ऑक्सीजन H2O जल NH3 यानी कि अमोनिया। जब ये सब मिलकर आपस में कार्य करते हैं तब यह NH4Cl यानी कि अब यहाँ पे आप लोग NH3 है तो यहाँ पे क्या है अमोनिया है। ठीक है ना, और जब यहाँ पे आप लोग देखिए NH4 है यानी कि अमोनियम। ठीक है, Cl यानी कि क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूरा निकल के क्या निकल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम लोग इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल यानी कि अब आप लोग देख रहे हैं बेकिंग सोडा है और यहाँ पे बेकिंग पाउडर है। यानी कि अगर बेकिंग सोडा को बनाना है तो उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना होगा, और अगर बेकिंग पाउडर को बनाना है तो उसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि बेकिंग सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ पर होता है, अग्निशामक में इस्तेमाल होता है। आग बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 जल के अणु मिलते हैं तब यह धोने का सोडा तैयार हो जाता है। इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा प्राप्त होता है। यहाँ देखिए हमने लिया है Na2CO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस 10H2O यानी 10 जल के अणु। जब इसको मिलाया जाता है तब यह Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु मिलकर तैयार होते हैं, जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं। और इसका बच्चों उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है धोने के सोडे का। जैसे मान लीजिए घर में सफाई के लिए होता है, कपड़ों के सफाई के लिए, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, POP। ठीक है, ये है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूंकि POP यानी जो पेरिस है ना, प्लास्टर का जो जहाँ पे इसका नवीनीकरण हुआ यानी कि जहाँ से प्लास्टर का जन्म हुआ किस देश में हुआ, पेरिस का, यानी कि पेरिस इसका जनक है। प्लास्टर को पेरिस को प्लास्टर का जनक कहा जाता है। तो बच्चों इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट और आधा जल। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट और आधा जल। इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम को 373 के यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर
यानी कि जल के अणु को समाप्त कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर फिर से जिप्सम बन जाता है। तो यहाँ देखिए हमने लिया हुआ है, इसको मिटा दें, ये ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है CaSO4, ठीक है, 1/2 H2O, यानी कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट और आधा जल, और जब हम इसको और मिलाते हैं एक सही 1/2 के साथ, ठीक है, यानी कि ये देख कम 2, यानी कि हम इसको जब इसको 1.5 पॉइंट और जल बढ़ा देते हैं तब यह मिल करके तैयार हो जाता है CaSO4 2H2O, ठीक है, यानी जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हम बता दें आप लोगों को। इसका उपयोग खास कर से आप लोग देखे होंगे कि प्लास्टर, जब कभी किसी की हड्डी टूट जाती है उसमें प्लास्टर बांधा जाता है, ठीक है, तो इसमें उसका उपयोग किया जाता है खास तौर से। दूसरी बात, आप लोग कुछ खिलौने देखे होंगे और अनेक प्रकार से खिलौने का उपयोग भी प्लास्टर जो बनता है, प्लास्टर को पीसा जाता है, प्लास्टर तो पीसा रहता है, उसको घोल में बना करके अनेक प्रकार के खिलौने भी बनाए जाते हैं। और ख़ास तौर से दीवार में POP, जिसे आप लोग पुट्टी कहते हो, क्या पुट्टी, पुट्टी से ही प्लास्टर, यानी पुट्टी को पानी में मिला दिया जाता है, जिसके साथ कि उसे फिर पट्टी में लगा करके हाथ में बांधा जाता है, उसे फिर प्लास्टर कहते हैं। और आप लोग घर में POP यानी पुट्टी हुई होगी तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले पृष्ठ पर। हम लेकर आएंगे अब आप लोगों के लिए इकाई 3। कल मिलेंगे फिर से एक बार। धन्यवाद।